कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देशव्यापी तालाबंदी को 31 मई तक बढ़ाया। केंद्र सरकार शुरू करेगी पीएम ई विद्या योजना। पहली से 12वीं कक्षा तक हर क्लास के लिए होगा एक अलग चैनल। प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 5000 हुई। खंडवा में एक दिन में मिले 69 संक्रमित। प्रदेश में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए प्रवासी श्रमिक परिवारों को भी दी जाएगी आर्थिक सहायता। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए इंदौर में पुलिस की अनूठी पहल पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देशव्यापी तालाबंदी को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। प्राधिकरण ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों के सभी मंत्रालयों और विभागों को देश में लॉकडाउन के उपायों को जारी रखने के लिए कहा है। तालाबंदी का तीसरा चरण आज रात समाप्त होगा। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को कोविड-19 के प्रसार को शामिल करते हुए आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं और गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा है। सरकार ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन से स्कूल और कॉलेजों के बंद होने से पढ़ाई नहीं होने की वजह से अब ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए पीएम ई विद्या योजना बनाई है। इससे देश के 100 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। हर क्लास के लिए एक चैनल खोलने का फैसला किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना का खुलासा करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के लिए एक एक चैनल होगा। इसके अलावा स्काइप के सहारे छात्रों के साथ लाइव संवाद भी होंगे। इसके साथ ही टाटा स्काई, एयरटेल के जरिए इसका प्रसारण भी किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उत्तरोत्तर बढ़ते मामलों के बीच एक सुखद तथ्य ये भी है कि इस बीमारी से निजात पाने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में एक दिन में ही करीब 5000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में सर्वाधिक लगभग 4000 मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4987 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक कुल 90,927 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। उधर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 5000 तक हो गई है। इंदौर जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 100 हो गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 2470 जा पहुंची है। हालांकि अब तक 1100 से अधिक संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1014 हो गई है। भोपाल में कोरोना के कारण अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 564 संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। उज्जैन में एक ही दिन में 33 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 329 हो गई है। जिले में अब तक मरने वालों की संख्या 47 है। खंडवा में आज एक साथ 69 पॉजिटिव मिले हैं। जिले में आज कुल पॉजिटिव मामले 167 हो गए हैं। देवास में आज फिर 5 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 66 तक पहुंच गया है। अब तक यहां 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 21 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। धार जिले में आज 10 नए मरीज मिलने से पॉजिटिव रोगियों की संख्या 106 हो गई। वहीं सतना में आज 47 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीहोर जिले में आज भी कोई नया कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। मुरैना जिले को आज फिर बड़ी राहत मिली है। जिला अस्पताल में कोरोना के इलाजरत 3 मरीजों में से 2 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर पहुंच गए हैं। अभी तक इलाजरत 29 में से 22 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। शिवपुरी में आज रविवार को फुल लॉकडाउन रहा। इस दौरान बाजार में दुकानें बंद रहीं। केवल दूध, ब्रेड, एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई के लिए कुछ छूट रही।
अशोकनगर में भी बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा, लेकिन मेडिकल स्टोर खुले रहे। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाने को कहा है। आगरमालवा जिले में अब तक 1,49,000 लोगों को आयुर्वेद और होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ त्रिकुट काढ़े का वितरण किया गया है। नीमच में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में आज बाजारों को ऑरेंज जोन के अनुसार खोले जाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं आज 3 और लोग यहां कोरोना से स्वस्थ हो गए हैं। सीधी जिले में इस वैश्विक महामारी के दौर में एक बुजुर्ग आदिवासी महिला ने नजीर पेश की है। जिले के वनांचल क्षेत्र मझौली निवासी 75 वर्षीय महिला सुखबरिया कोल अपनी मेहनत और सामर्थ्य के अनुसार दान करने मझौली के वृद्धाश्रम पहुंच गईं। महिला ने दान के रूप में कोदो, महुआ के फूल, अरहर समेत अन्य घरेलू सामग्री आश्रम को भेंट की। दान कारण सब दान करत है, हम कोई दिहन रोग बियाट फैला था, सब दान करत है। ऐसे बनी मंजूरी कही है माटी के जतवा से। हाँ, अब खाए से अच्छा लगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 45वें अंक में अब सुनिए इंदौर में श्रमिकों के लिए पुलिस द्वारा शुरू की गई पहल पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। उनमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोगों और खासकर श्रमिकों की तकलीफें सामने आई हैं, वहीं इन परेशानियों को दूर करने वाले कई जाने अनजाने चेहरों की मानवीय पहल भी देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश से होकर अपने गृह राज्य जा रहे मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था तो अब तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन इंदौर के राउत थाने की टीम को सबसे पहले मजदूरों के धूप में जलते नंगे पांव और उनमें पड़ रहे छाले नजर आए। राउत थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं गई, बस फिर क्या था, पूरा थाना जुट गया श्रमिकों को जूते चप्पल पहनाने में, ताकि उनका आगे का सफर कम कष्टदायक हो। हम लोगों ने पुलिस वालों ने मिलकर अपने पैसों से हम लोगों ने करीब 15,000 रुपये से सबसे पहले 200 जोड़ी चप्पल जूते हम लोगों ने खरीदे और फिर उसको हम लोगों ने जब बाईपास पर देना शुरू किया तो एक अलग ही खुशी मिली। तो इंदौर तो वैसे भी शहर काफी दानदाताओं का और अच्छे समाज सेवी लोगों का है। 300 से 500 जोड़ी चप्पल जूते जो है मिल रहे हैं, शूज पेन अभी देने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी लोगों ने भी शुरू किया है देना, तो अच्छी बात है। व्यक्तिगत संसाधनों से शुरू हुए इस अभियान से दानदाता जुड़ते गए और अब ये महाअभियान बन गया है। इस पहल से श्रमिक भी खुश हैं। श्रमिक तुकाराम बता रहे हैं कि चप्पल टूटी हुई थी तो मेरे बैग में एक सॉक्स था, वो सॉक्स पहन के आ रहे हैं मैडम, वो मोजे होते हैं ना, वो मोजे पहन के चल रहे हैं। अच्छा हुआ आपने वो चप्पल भी इनको दिलाई मैम। इस मुहिम से महिला श्रमिक शिवानी भी काफी खुश हैं। और यहाँ तो हमें चप्पल भी मिला और अच्छे खाने भी मिले, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक और श्रमिक राम प्रसाद ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की। बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे हमें रोका और कुछ खाना दिया, चप्पल दी पहनने को, तो हमें बहुत अच्छा लगा। श्रमिकों के पैरों को आराम देने के लिए चल रहा यह अभियान अब दमोह, जबलपुर सहित कई जिलों में फैल गया है। अब तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग मानवता की इस दौड़ को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के किसी वर्ग के लिए फुटवेयर शायद फैशन का जरिया हो, लेकिन घर द्वार छोड़कर भूखे प्यासे चल रहे श्रम के इन पुजारियों के लिए चप्पल जूते उनके हमसफर हैं। अच्छी खबर के लिए इंदौर से मनीन्द्र दुबे के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह।
प्रदेश में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए प्रवासी श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य राज्य से उनके मूल राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे प्रवासी श्रमिकों की यदि मध्य प्रदेश राज्य में किसी आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य शासन मृतक प्रवासी श्रमिक के परिवार को 1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर प्रवासी श्रमिक को 25,000 रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करेगा। छतरपुर जिले में कल हुई सड़क दुर्घटना में मृतक श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 25,000 रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में वादियों, प्रतिवादियों और वकीलों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचाने के लिए एक हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 1881 जारी किया है। गृहस्थ योगी संत देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी को कटनी स्थित आश्रम दद्दा धाम लाया जा रहा है। दद्दा जी लीवर और किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के विजयपुरा गांव में आज सुबह सुनार नदी की रेत खदान धसकने से 2 युवकों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अभी कोमा में हैं। चिकित्सक उनके मस्तिष्क को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जा रहे राहत पैकेज पर कहा है कि सरकार के लिए कोरोना निजीकरण के लिए एक बहाना बन गया है। बड़वानी जिले में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज टैंकर और दोपहिया वाहन में भिड़ंत के चलते पति पत्नी और 2 बच्चियों की मौत हो गई। उज्जैन शहर में कोरोना सर्वे के लिए 376 दल प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देकर लोगों से स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। डिंडौरी जिले के अंतर्गत विभिन्न वनग्रामों का दौरा करने के लिए अधिकारी वनांचल क्षेत्र पहुंचे। शहडोल रेलवे स्टेशन से आज लखनऊ से रायपुर जा रही ट्रेन में 1600 से अधिक मजदूरों को खाद्य सामग्री बांटी गई। खंडवा में स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 1.5 लाख रुपए का चेक रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा कराने के लिए कलेक्टर को सौंपा गया। टीकमगढ़ जिले की 456 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत 10,845 कार्य प्रशासन ने शुरू किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देशव्यापी तालाबंदी को 31 मई तक बढ़ाया। केंद्र सरकार शुरू करेगी पीएम ई विद्या योजना। 1 से 12वीं तक हर क्लास के लिए होगा एक अलग चैनल। प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 5,000 हुई। खंडवा में एक ही दिन में मिले 69 संक्रमित। प्रदेश में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए प्रवासी श्रमिक परिवारों को भी दी जाएगी आर्थिक सहायता। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी इंदौर में पुलिस की अनूठी पहल पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार। मैं मुकेश दुबे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ आकाशवाणी का तो आप सब्सक्राइब कीजिए। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है